We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब आइए हम बात करते हैं छठे भाव में अगर तुला राशि का सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि शुक्र का घर हो गया तो आपके गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी। आंख की प्रॉब्लम, रोग और कर्जा हमेशा आपको सताते रहेगा, दिक्कत रहेगी। प्रतिकूल परिस्थिति में आपके दिक्कतें आती हैं, प्रतिकूलता लिए रहता है, चुनौतियां बहुत आती हैं। सूर्य वहाँ नीच का होकर के शत्रुहंता योग बना देता है तो आप अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे, शत्रुओं के बीच में रहते हुए ललकारते रहेंगे। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के अगर कोई प्रॉपर्टी मिला है तो डिस्प्यूट हो सकता है, उसमें आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। किसी महिला मित्र के द्वारा आप अपमानित हो सकते हैं। तो सूर्य छठे भाव में मान सम्मान में कमी देता है, न्यूनता देता है और व्यक्ति को रोग और शत्रु में अपने को घिरा हुआ महसूस करता है। थोड़ी सी लाइफ संघर्षमय हो जाती है। उसका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति अध्यात्म में रुचि रखता है, पूजा पाठ करके अपने निगेटिव चीज़ों को दूर कर सकता है। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का सूर्य अगर सप्तम भाव में हो तो क्या होगा। तुला राशि का मतलब हुआ, इसका मतलब होता है शुक्र, शुक्र का घर हो गया। शुक्र सातवें भाव में कारक हो जाता है, पत्नी का कारक होता है। तो ऐसे लोगों की पत्नी सुंदर होगी, बुद्धिमान होगी, विदुषी होगी, पारिवारिक लाइफ उसका अच्छा होगा। लेकिन सूर्य नीच का हो गया तो सूर्य नीच के होने से क्या होता है कि व्यक्ति को तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पत्नी से वैचारिक भेद, पत्नी के सुख में न्यूनता, पत्नी से छोटी छोटी बात के लेकर के वाद विवाद और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के तनाव की स्थिति बनी रहेगी। धन को लेकर के धन में अगर बंटवारा होता है तो दिक्कत आएगी। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, महिला मित्र आपको धोखा दे सकती है। तो इस तरह की दिक्कतें तुला राशि के सूर्य वालों के साथ होते हुए देखा गया है। लेकिन ये लोग अपने मेहनत के बल पर इंडस्ट्री लगाते हैं, राजनीति में बड़े पद पर जाते हैं, इनका नाम बहुत होता है, अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव में सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि अष्टम भाव में तो व्यक्ति लालित कला में माहिर होता है। धन धान किसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, उसको पैतृक संपत्ति प्रचुर मात्रा में मिलता है। आँख की उसको प्रॉब्लम होती है। इस तरह के लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, फिल्म उसकी बड़ी अच्छी हिट हो जाती है और एक अलग तरीके की उनकी पहचान होती है। ये ललित कला में बहुत आगे बढ़ गए हैं। स्केचिंग है, पेंटिंग है, डांस है, नृत्य गायन में इनका बड़ा अच्छा रोल रहता है। ग्रंथ लिखते हैं और इनको सिक्स सेंस इनका बहुत अच्छा होता है, इनकी जानकारी बहुत अच्छी होती है। किसी विषय में इनको गहरा ज्ञान होता है, गुप्त ज्ञान इनको बहुत होता है। तंत्र मंत्र में इनकी बड़ी गहरी रुचि होती है, आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन इनको हेल्थ वाइज काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। मौसम चेंज, सर्दी जुकाम, एलर्जी, ईचिंग, स्किन डिजीज इनको होते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का सूर्य अगर नवम भाव में हो तो क्या होगा। नवम भाव में कोई भी ग्रह पापग्रह हो, स्वगृह हो या उच्च का हो या नीच का हो, श्रेष्ठ फल का दाता हो जाता है। तो तुला राशि का सूर्य व्यक्ति को बहुत धनवान बनाता है, भाग्यशाली बनाता है। ऐसे लोग प्रतिकूल परिस्थिति में भी अगर वह नीचे से भी हैं तो ऊपर आ जाते हैं, संघर्ष करके बहुत आगे बढ़ते हैं। उनका भाग्य साथ देता है, भाग्य से उनके सारे कार्य संपन्न होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, वेल कनेक्टेड होते हैं। समाज में इनकी बड़ी अहम भूमिका होती है। सामाजिक ज्ञान इनको बहुत होता है। साहित्य के क्षेत्र में इनकी बड़ी अच्छी अभिरुचि होती है। अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि होती है। ऑकल्ट साइंस में इनकी रुचि होती है और जितने महत्वपूर्ण धार्मिक ज्ञान है उसमें ये काफ़ी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मंदिर इत्यादि का निर्माण कराते हैं, प्रवचन इत्यादि के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और इस तरह के लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान में भी गहरी रुचि रखते हैं। परिवार को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी प्रकार की परेशानियां आती हैं तो घबराते नहीं हैं, पूजा पाठ के द्वारा आगे बढ़ते हैं। धर्म में इनकी गहरी रुचि होती है। माता पिता से इनके संबंध अच्छे होते हैं। रोग और शत्रु के बीच में रहते हुए भी ये अजात शत्रु होते हैं। दशम भाव में अगर तुला राशि का सूर्य हो तो ऐसे लोगों को पिता से वैचारिक मतभेद होता है। पिता से हमेशा वाद विवाद रहती है। पिता अपना संपत्ति नहीं देना चाहते। पिता से हर मुद्दे पर अगर इनको प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के इनको कोर्ट कचहरी तक जाने की जरूरत पड़ जाती है। परिवार से इनका काफ़ी अच्छा रिश्ता होते हुए नहीं देखा गया है। लेकिन ये लोग प्रशासन में उच्च पद पर जाते हैं, राजनीति में उच्च पद पर जाते हैं। धन धान की इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है और महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए देखा गया। इंडस्ट्री लगाते हुए इनको देखा गया है। राजनीति में काफ़ी आगे जाते हैं, नेतृत्व होती है, विजनरी होते हैं। विजन, अपने विजन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इनके अंदर अद्भुत कला होती है। बहुत अच्छी बातें करते, ओरेटर अच्छे होते हैं, डिबेटर अच्छे होते हैं। पिता से इनके संबंध अच्छे होते हुए नहीं देखे गए। पिता से इनके वैचारिक मतभेद रहते हैं।
इनको देखा गया कि हेल्थ इशू तमाम रहते हैं, इनको चोट चपेट लगने की संभावना बनी रहती है, लीवर और किडनी की इनको प्रॉब्लम होते हुए देखा गया है। अगर वहीं एकादश भाव में तुला राशि का सूर्य हो तो देखा गया कि व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाता है और उसके कई जॉब बदलते हैं। वो तीसरे चौथे जॉब जब प्राप्त करता है तब उसके लिए चौथा, इसे लोग खास तौर से साइंस के विद्यार्थी होते हैं, विज्ञान में काफ़ी गहरी रुचि होती है, ये रिसर्च तक इनको करते हुए देखा गया है। धन धान की इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसे लोग गरीबी में आगे बढ़ते हैं, उनका पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छा होते हुए नहीं देखा गया है, लेकिन ये लोग शादी के बाद बहुत आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर कोई समझौता नहीं करते, और जो काम करते हैं बड़े ईमानदारी के साथ रहते हैं, और इनके अंदर आध्यात्मिक रुचि होती है, ईश्वर में इनकी आस्था होती है, लोगों के लिए मददगार होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, कई बार ये सॉफ्ट टारगेट लोगों के लिए बन जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का सूर्य अगर द्वादश भाव में हो तो क्या होगा। द्वादश भाव खास तौर से लोगों को देखा गया कि विदेशों में जाते हैं और कई बार इनको लोग बहुत धोखा देते हैं, ये बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा कर लेते हैं, तो इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाती है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये विदेशों में बड़े लेवल पर काम करते हैं, बैंकिंग वगैरह में बड़ा काम करते हैं, इंडस्ट्री इत्यादि लगा लेते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, धन धान की इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनका एक्स्ट्रा बैंगेंट नेचर, इनके खर्चे बहुत होते हैं, तो खर्चे इतने अनाप शनाप बढ़ा लेते हैं, चूँकि शुक्र का काम है लग्जरी, तो लोग लग्जरी में जीना चाहते हैं, तो इनके खर्चे बहुत अनाप शनाप होते हैं, तो धन इकट्ठा नहीं कर पाते, जीवन जीते हैं बड़े शानदार तरीके से। तो देखा जाए तो 12वें का सूर्य व्यक्ति को अछूत कीर्ति, नेम, फेम, सम्मान और अपना जीवन व्यक्ति शानदार तरीके से जीने वाला होता है, दिल खोल के जीता है। तो जो तुला राशि वाले जातक हैं, मेष लग्न से लेकर के और द्वादश भाव तक, तो सूर्य इसमें नीच का होता है। नीच का सूर्य हमेशा अच्छा नहीं मानते, सूर्य चूंकि पापग्रह है तो इसमें इसका पापत्व तो बढ़ जाता है, तो ऐसे लोग आक्रामक हो जाते हैं, क्रूएल्टी इनकी बढ़ जाती है, इमोशंस कम हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जितना बैलेंस रहेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने को गाय को रोटी खिलाना, गायत्री मंत्रों का जप करना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करना, गाय को रोटी गुड़ खिलाना और गायत्री उपासना करना और हवन करना, इससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा, सूर्य की जो नेगेटिविटी है वो डाइल्यूट होगी और आप महान उन्नति कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को शानदार बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।